मुल्क का गरीब दिवालिया होने के बाद वो बेबस है अपनी माँ के इलाज के लिए, वो बेबस है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। उसके रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये गरीब है। निकलो निकलो महंगाई के खिलाफ निकलो। ओ भाई सानू इलेक्शन नहीं चाहिए, सानू रोटी चाहिए। महीनों से नहीं खाया चिकन, गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। मरियम नवाज है ना, कपड़ा भी नहीं अपना जिंदगी धोता होना। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अवामी इनकलाब आएगा और खुशहाल पाकिस्तान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, क्योंकि हमारे मुल्क की आवाम गरीब है। मिनी बजट के आने के बाद आवाम के लिए एक बड़ा तूफ़ान खड़ा हो चुका है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त की रोटी भी बासानी खा सकें। आवाम के लिए पेट्रोल महंगा है, आवाम के लिए अशियाए खुर्दनी महंगी हैं, आवाम के लिए रिहाइश महंगी है, आवाम के लिए ज़राए आमदोरफ्त महंगे हैं, उनके लिए सेहत की सहूलियात नहीं हैं। नाज़रीन, कैसे गरीब आवाम इस दौर में कैसे गुजारा कर सकती है? पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गरीब है, मोस्टली आबादी ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। लोगों की आमदनियाँ कम हैं। जब पेट्रोल 272 पे हो जाएगा, जब महंगाई का लेवल पहले सालों से दुगना तिगना हो जाएगा, तो क्या आम आवाम वो बर्दाश्त कर सकेगी? लोगों के पास तो 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, वो इलाज कहाँ से करवा सकेंगे? वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दे सकेंगे? वो सेहत की जो सहूलियात है वो कैसे ले सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है। मिनी बजट आने के बाद जो चीज़ों की महंगाई हुई है, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आवाम को लग रहे हैं। महंगाई ने अपना फन फैला लिया है, महंगाई का अफरियत आवाम के गले पड़ चुका है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर रिक्शा यूनियन की जानिब से और इसके अलावा आम आवाम और फिर जो बाइकर्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनी की बाइक चलाते हैं, उनकी जानिब से एक एहतजाज किया जा रहा है। सिट इन प्रोटेस्ट भी है। इनके क्या मुतालबात हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में गरीब आवाम पिस रही है। दिन ब दिन ये एक नया इंकशाफ होता है कि महंगाई बढ़ गई है। इस वक्त जो आप देखिए कि जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पैनाडॉल एक्स्ट्रा की कीमत बढ़ गई है। पैरासीटामोल जो कि एक माइनर सी ये टैबलेट हैं जो कि आम घर में मौजूद होती हैं, वो अवामी पहुंच से बाहर निकलती जा रही हैं उनकी कीमतें। जब 1 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया का मतलब एक बंदा नहीं बल्कि पाकिस्तान की करोड़ों अवाम ने उस चीज़ को कंज्यूम करना होता है। वो सारा असर जो है वो एक आम तबके पर पड़ता है। आप अद्वियात की कीमतें ले लें, आप अशियाए खुर्दनी की कीमतें ले लें, आप जितनी भी इसके अलावा तालीम है, वो कॉपियों किताबों की कीमतें देख लें, वो इसके स्टेशनरी है, इसके अलावा जो ज़राए आमदोरफ्त हैं, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। आज इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम की जानिब से, रिक्शा यूनियन की जानिब से और इसके अलावा जो एक प्राइवेट कंपनी की जो बाइक चलाते हैं उनकी जानिब से एक बड़ा एहतजाज है। क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ ये रिक्शा यूनियन के भी एक ओहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, अवामी रिक्शा यूनियन का मरकज़ी सदर हूँ। मेरा क्या गुड नेम? हाजी रफ़ाकत। मेरा मुतालबा है कि ये एहतजाज हमारा महंगाई के ख़िलाफ़ है। हम पूरी आवाम को कहना चाहते हैं, निकलो निकलो महंगाई के ख़िलाफ़ निकलो। ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, सियासी रैली नहीं है। सियासतदानों को रैली होती है, वो नून लीग बिरयानियाँ और पटवारी रैली, पीपल पार्टी रोटी ते रैली, इमरान खान डांस रैली, तिक्के कबाब। ये भुख की लड़ाई है, गरीब की रैली है, अवामी रक्षा यूनियन की रैली है, आवाम लई रैली है। आवाम नूं निकलना पेगा। इन्ना पेट्रोल, बिजली, गैस, बत्ती हर चीज़ महंगी कर दी है। अमीर अमीर तिरन हो गया, गरीब दिहाड़ीदार भुखा मर रहा। घर च लड़ाइयाँ हो रही, खुदकुशियाँ हो रही, डकैतियाँ चोरियाँ हो रही ने, कोई पुछण वाला नहीं। सरकारी मुलाजमान के प्रोटोकॉल जो 10-10, 12-12 लाख तनख्वाह लेंदे ने, उन्होंने फ्री पेट्रोल, उन्होंने प्रोटोकॉल गड्डियाँ, घर की बिजली फ्री, AC उन्होंने लगे ने। गरीब का बल्ब बले तो 5000 बिल आ जाए। वापटा के मुलाजम का लाख रुपया AC 7 AC लगे ने, उन्होंने बिल फ्री है। एक क्या गरीब माचिस की तीली तो लैके ते अपने घर की जरूरियात तक टैक्स देंदा है, क्योंकि हर चीज़ से टैक्स लगे तो खरीदता तो गरीब आदमी टैक्स देंदा। सिगटां की डब्बी गोल्ड की 500 की विकन रही है। लुट नहीं,
कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसण वाला नहीं, कोई रेट नहीं। साडा सिर्फ एक ही मुतालबा है, साडा खाना तो तुसीं खो लिया। ये खुदकुशियां होणगियां, ये गरीब आवाम दियां दुआवां लवो। ये सिर्फ इलैक्शन की लड़ाई लड़ रहे। ओ भाई सानू इलैक्शन नहीं चाहिए, सानू रोटी चाहिए है। गरीब आदमी मर गया है। LPG 320 रुपए, पेट्रोल 272 रुपए, डॉलर पाकिस्तानी 270-72 रुपए का। अफगानिस्तान नूं 35 साल हो गए जंग लड़दे 90 रुपए का डॉलर। वो अमीर हो गया कि इन्हां दी कमिशनां, इन्हां दी प्रॉफिटां, एक गर्मी च सौणगे तो इन्हां नूं गरीब का एहसास होएगा। रिक्शा ड्राइवर अपनी मदद आप दे रहे हैं। असीं किसी नूं कोई ना पानी दिता है, ना खाना दिता है, अपनी मर्जी ना चने खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इमरान खान साहब तैनू बड़ी माम दा वास्ता ही, और जिद छड्ड दे भाई, जिद छड्ड दे। नून लीग भी जिद छड्ड देवे, पीपल पार्टी भी जिद छड्ड देवे। तुहानू पीरां दा वास्ता इन्हां गरीबां दीयां बददुआवां ना लवो। कित्थे ले जाना जे पैसा? नवाज शरीफ दी मां मर गई, कबर ते नहीं आ सकदा। गरीब दी मां मरे, ये कम छड्ड दिंदा है। की करनी जे दौलत, किसे नहीं पूछना, हाथ खाली जाना है। नाज़रीन, ये आपने सुना, ये रिक्शा यूनियन के ओहदेदार थे। नहायत दर्द दिल से, नहायत दर्द दिल से, भरे हुए दिल से, भरी हुई आंखों से और भरे हुए जज्बात से गरीब की अक्कासी कर रहे हैं। ये मेरा पाकिस्तानी जो कि तड़प उठा है, तड़प के यहाँ पर पहुँचा है, आवाम की आवाज़ लेकर आया है। उनका कहना ये है कि एक दर्द है जो कि दर्द आपे से बाहर हुआ है, तो हम यहाँ पर आए हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे अकब में भी, मेरे दाएं बाएं मुझे यहाँ पर आम रिक्शा ड्राइवरों ने घेर लिया है। और वो सिर्फ मुतालबा उनका एक ही है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए। हर बंदा यहाँ पर बात करना चाहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनकी क्या आवाज़ है ये आपको सुनाई जाए और इनकी आवाज़ को पहुँचाया जाए। मेरे साथ और भी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? शान अली। शान भाई, क्या करते हैं आप? भजन ऑटो चलाता हूँ। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ मैं भी। कैसा चल रहा है काम? काम हमारा इतना, इसके अंदर हालात महंगाई के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। देखिए जी, अगर हम महंगाई के रोटी के सताए हुए लोग हैं तो रोडों पे आए हैं। आप हालात देख रहे हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने ख़राब कर दिए। अशिया खरदो नोश की चीज़, जितनी भी कीमतें इन्होंने बढ़ा दी हुई हैं, तो हमारा रोज़गार जो चलता है उसमें हमारा पूरा नहीं हो रहा। जो हम 500-700 रुपये मजदूर कमाने वाला, वो बच्चों को पढ़ाए, रोटी खिलाए या लाइनों में लग के आटा ले। ये किसी सियासी पार्टी का धरना नहीं है, जलसा नहीं है। ये जो रेला भी है, अवाम जितनी आई है वो सताई हुई अवाम आई है रोडों में बाहर। तो हम ये चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कर लें। अगर ये हुक्मरान कंट्रोल नहीं कर सकते, खुदारा ये हमारे मुल्क की जान छोड़ दे, तो ये हमारे मुल्क की जान छोड़ दे। और जो नया कोई आए आगे, वो हमारे मुल्क के लिए सोचे, अपनी आवाम के लिए सोचे। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, खिलाना बहुत मुश्किल है, और महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा, ऊपर से ऊपर हर रोज़ एक नया रेट होता है। पेट्रोल, चीनी, आटा, गैस, कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं ना रोड पे, पूछने वाले कोई नहीं। हमें तो ये समझ नहीं आती, जंगल का कानून नज़र आ रहा है। रोज़ाना चीज़ों के रेट जो हैं वो बड़े होते हैं। देखिए जी, जो चीज़ भी हम लेने जाते हैं ना बाज़ार में, एक बार हम चीज़ सुबह मैंने ली होती है तो उसका रेट और होता है, शाम को लेने जाते हैं और होता है। हमारा किराए जो हम ऑटो चलाते हैं हमारे रेट और है। जैसा कि हमने आपके बच्चे हमने स्कूल में भी अगर लगाए हैं ना, तो हमें 5000 रुपये महीना देते हैं। तो रेट गैस पेट्रोल का रेट हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ता है, मगर हमें जो स्कूलों के बच्चे हमने 5 रुपये लगाए हुए वो भी रो रहे, हमें पैसे नहीं आगे देते। हमारे तो पैसे कम। ये एक परेशानी है। एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करें। ज़्यादा महंगी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये भाई का कहना ये है कि हम किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं आए, बल्कि हम इस वक्त अवामी एक मसला है। ये तमाम जो लोग आए हैं महंगाई के सताए हुए आए हैं, और सिर्फ जो महंगाई है उसको कंट्रोल करवाने के लिए एक ये यहाँ पर एक अहद करने आए हैं कि हम जो है वो मुल्क के साथ तो वफा करते हैं, मुल्क की आवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन हमें भी चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि पाकिस्तान सबके लिए एक है, ठीक है। ये जो लीडर हैं हमारे, ये सिर्फ पाकिस्तान उनका नहीं है, गरीबों का भी है। ये जब इलेक्शन होते हैं तो ये आते हैं, वोट हमसे मांगते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं, ना इनको महंगाई की टेंशन है, ना किसी चीज़ की टेंशन है। आटे ही अगर आप देख लेना, जो ये आटा बाहर बेच रहे हैं 650 रुपये का तोड़ा, ये खुद खाते हैं वो आटा? नहीं, वो आटा सिर्फ गरीब खाता है। ये खुद घरों में वो आटा खाते हैं कि जो गरीब की पहुँच तक ही नहीं है। ये अपने घरों में अपनी याशी पूरी कर रहे हैं, पर गरीब बंदा तो रात को पूरा खाना भी नहीं खा के सोता। किराया, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, पर सवारी किराया नहीं बढ़ाती। किराया हमारा वही है,
हमने किराया थोड़ा सा मांगना है, सवारी ने आगे चल जाना, नहीं यार हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। गुजारा तो रिक्शे वालों का भी नहीं होता, ये तो अल्लाह ही जो पूरा कर रहा है, बाकी सियासतदानों का कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, किस मकसद के लिए आए हैं, क्या मुतालबा? हम तो महंगाई की तो आए हैं मजीद गोरी के साथ, तो ये हमारे लीडर हैं, इंशाल्लाह इनसे बड़ी उम्मीदें हमारी कि हमारे हक में कोई बात करेंगे, और हमारी उम्मीदें ये अवाम से भी हैं। और हम बात करते हैं इनके लिए जो गैस की LPG के 300 रुपये रेट बढ़ाया वो सस्ता करें, ताकि हम सवारी से किराया कम लें और सवारी भी हमारे से खुश हो। अब हम किराया जब ज़्यादा मांगते हैं, सवारी नहीं देती तो हमें छोड़नी पड़ती है, तो मजबूरी है, जब गैस बढ़ेगी किराया नहीं खर्चेगी सवारी तो हमें छोड़नी पड़ेगी। हम ये कहते हैं कुछ ना करें, गैस हमारी, गैस और पेट्रोल का कोई आपस में लिंक नहीं है, फिर भी गैस पेट्रोल से ज़्यादा महंगी है। तो मैं यही कहता हूँ कि कम से कम गैस सस्ती हो और ये जो राशन की चीज़ें ये सस्ती हो, जिससे हमारा रिक्शे वालों का सुकून से ज़िंदगी गुजरे और ना कोई आपस में लड़ाई झगड़े करें। अक्सर 4-5 जगह पे रिक्शे लड़ रहे होते हैं, ये किस वजह से? ये सवारी की वजह से। वो कहता मैं ले जाऊँ, वो कहता मैं ले जाऊँ। अगर महंगाई नहीं होगी, हर घर में सुकून होगा, ये सिर्फ पैसों की वजह से है। मैं यही कहता हूँ कि सारे भाइयों को अल्लाह, ये जितनी भी महंगाई है ये सारे भाइयों को होनी चाहिए। बस मैं इतनी बात। बहुत शुक्रिया जी। एक और साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये जो यहाँ पर आए हैं ये पाकिस्तान का नुमाइंदगी करते हैं, हर पाकिस्तानी है, बड़ा दर्द दिल से आए हैं। इस वक्त यहाँ पर लोग बैठ गए हैं गवर्नर हाउस के सामने। क्या मुतालबात हैं, क्या बात हुई कि आप एक बड़ा एक अवामी जो है ना रेला लेकर यहाँ पर आ गए हैं, क्या वजह है? आज मजदूर मेहनत कश रेडीबान निकला है अपने हकूक के लिए। जितने हुक्मरान हैं अब ये सारे कारतूस चल चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, अवामी इनकलाब। लाहौर शहर में मजदूर ने अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की है और सोई हुई आवाम को बताया है कि गरीब आवाम किस तरह पी चुकी है। लाहौर जागेगा तो पंजाब उठेगा, पंजाब उठेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज मजदूर अपनी आवाज़ लेकर गवर्नर हाउस के बाहर बैठा। गैस महंगी, बिजली महंगी, सब्जियां महंगी, दालें महंगी, खाने कुछ है नहीं। LTC ट्रैफिक पुलिस ने पिछले माह 20 करोड़ रुपया चलानों का इकट्ठा किया, बाकी सारे दाले बंद कर दें, इन दोनों को लगा दे रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। अब खुशहाल पाकिस्तान नहीं चल रहा, गरीब मुकाओ पाकिस्तान मुहिम चल रही है। सारे हुक्मरान सिर्फ अपने इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अवामी इनकलाब आएगा और खुशहाल पाकिस्तान होगा। जी शुक्रिया। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद हनीफ नियाजी जी। नियाजी साहब क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ जी, अवामी रक्षा यूनियन। अवामी रक्षा यूनियन का आज क्या बात है कि ये जो 272 रुपये है जी, ये इससे पहले 250 रुपये था जी। उस वक्त भी हम लोगों से, पब्लिक से बात करते थे, पब्लिक मुतासर थी, जो रिक्शा वाले हैं वो मुतासर थे क्योंकि उनसे ये 250 रुपया पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं हो रहा था। 272 पे आप बाहर निकल आए, क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है, क्या आमदनी कितनी हो रही है, कोई बचत भी हो रही है? ये कोई बचत नहीं हो रही सर। गैस पवांदे फिर मुक जाती है, फिर गैस पवांदे CNG जी, LPG कोई 320 रुपए दे रहे हैं, कोई 310 रुपए दे रहा है जी, उन्होंने कोई नहीं पूछने वाला। 315 दे, कोई 315 दे रहा है जी, ठीक है जी। तो सारी मसे गैस ही पूरी होती है जी। कंडे भी नहीं सही जी, जेड़े कंडे ही नहीं सही, कंडे की तोल भी नहीं सही जी उन्होंने। वो अद्धी हाले ते नंबर चलते पे होंगे ने, वो पहले ही बंद कर देंगे ने। और चलो जी थोड़ी गैस पूरी हो गई है, वो कितों पूरी हो गई है? वो गैस तो पूरी कर, ओ यार पूरी हो गई है, इतनी महंगी गैस है, तेन फालतू पा के देव, ओ यार तेरी मेहरबानी, चल ठीक है जी। और सारी मसें गैस पूरी हो रही है, घर के चूल्हे नहीं बन रहे। और बात मतलब है कि वो भी जो गैस आप लेने के लिए जाते हैं, अगर वो 320 भी है तो आपको उसका वजन पूरा नहीं मिलता। वजन भी नहीं पूरा मिलता जी। हाँ जी, वजन मिलता है, लेकिन वो पहले वाली गैस नहीं है। पहले वाली गैस नहीं है। पहले गैस 1 किलो डलाते थे ना, तकरीबन 34-35 किलोमीटर वो करती थी। अब किलो गैस 350 की है, ठीक है, 350 पर लीटर है, किलो है, लेकिन वो चलती 20 किलोमीटर है। महंगे हमारे पे कर्जा है, हम उतार दें, कोई तो सोचे ना हमारे बारे में। और गोभी वो घर वाले पता की कहते ने, वो कहते ने कोई और चीज़ लाया करो, की लैके हो रही है, गोश्त लैगी वो 650 रुपये किलो है, फिर लैके आइए जी, और की लैके आइए, आलू लैने या गाजर सस्ती ने वो लै जी। बस ये 2 चीज़ें असीं घर च पका रहे हैं, इस तो इलावा असीं कुछ नहीं पका रहे। साडी अब से
2 माह तो ही ये काम चल 2 माह से यही सब्जी आ रही है। ਇਹੋ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਗੋਭੀ ਬਸ ਇਹ ਮੁੰਗਰੇ ਸ਼ੁੰਗਰੇ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਸਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कैसा गुजरेगा। चिकन पहुंच से बाहर वो चिकन 650 रुपए किलो ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ का रेट है ना चिकन चिकन महीनों से नहीं खाया, महीनों से नहीं महीनों से नहीं खाया चिकन। गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। बच्चे घर में बच्चों को पसंद होता है चिकन। कोसते हमें, क्या करें, इन वजीरों सफीरों के शहाना बच्चे खर्च करते हैं, उनको देखा देखी हमें कोसते हैं बच्चे। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए जी। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਪਤਾ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ क्योंकि वो शूज़ पा के जाते हैं ना सैंडल पा के ब्लैक कलर के वो नहीं मैं लै गया। यकीन करो इतना बुरा हाल हो गया साडा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये लोग नहीं चला सकते आप, ये पाकिस्तान चलाना हुकूमत इसके बस का काम नहीं है। आप सर कौन चलाएगा? ये बाहर की चाइना आ जाए, तुर्की आ जाए, तुर्की मुसलमान मुल्क है, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है अल्लाह पाक ने कि ये हुकूमत तुर्की करेगा यहाँ पे, ये इसके बस का काम नहीं है। भाई इन्हां दी मट्टी दे विच ना साडी मट्टी चों आटा नहीं निकलेगा, इन्हां दी मट्टी चों पैसिਆਂ ਦੇ ਭਰੇ पैसे निकलणगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ आटा नहीं है कि ਅਸੀਂ खाइए। ठीक है ते शुक्रिया नाज़रीन। ये देखें क्या भाई कह रहे हैं 2 नंबर आटा काली स्याह रोटी वो ये तवे तो मसाले लेंदी खा लिए तो ठीक है वरना जी आधा घंटा गुजर गया ना तो तुसी रोटी खाओगे थोड़े पेट की दर्द होई ब्लैक कलर उसका ब्लैक हो जाएगा वो फीका जैसे आटे की ये सूरत। हाँ जी आटे की सूरत हाल है। ये कह रहे हैं ना भी कोई बाहर से आएगा, अगर हम मुसलमान हैं ना हमारा मुल्क किस बुनियाद पे बना है? कलमे की बुनियाद पे बना है। आज भी हम अकीदा कर लेना सभी तो आज हमारा मुल्क सीधा हो सकता है। इस्लाम पे इस्लामी कानून आ जाए, जो चोरी का है उसके हाथ काटो, जितनी बड़ी चोरी करेगा उस हिसाब से उसको सज़ा मिले। ये कुरान मजीद में भी है। हमारा मुल्क भी इसी बुनियाद पे बना है। आज तक ये कोई नहीं कहता, बस चोर कह रहे बंदा अपने आप को ठीक करे तो सब कुछ ठीक हो जाए। अगर अवाम ठीक हो जाए ना तो ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये इस्लाम पे दोबारा आ जाए, मैं गारंटी देता हूँ किसी से मर्जी फतवा ले ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अवाम ठीक हो जाएगी, हम छोड़ने नीचे दर्जे के हैं ना तो हम हमारे अंदर देखना कितनी हम भी चोरी करते हैं क्योंकि हमें भी वो नहीं मिलता। हम कहते हैं ऐसा चलता है, आप इधर किसी से पूछें वो कहेगा नहीं गुजारा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे ये जो हुक्मरान हैं उससे नीचे जो तबका है उन लोग अगर ये जो है ना रिश्वत ये ख़त्म कर देंगे ना तो आप यकीन करें मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुल्क का कर्जा तो क्या मुल्क ये हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ना लोगों को कर्जा देगा। लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू दोबारा जारी रहेगी। मेरे मुल्क का गरीब दिवालिया होने के बाद वो बेबस अपनी माँ के इलाज के लिए, वो बेबस अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसके रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये गरीब है। निकलो महंगाई के खिलाफ निकलो। ओ भाई सानू इलेक्शन नहीं चाहिए, सानू रोटी चाहिए। महीनों से नहीं खाया चिकन, गरीबों की पहुंच से दूर हो गया है। मरियम नवाज है ना कपड़ा भी नहीं अपना जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ होना। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अवामी इनकलाब आएगा और खुशहाल पाकिस्तान होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से कबल बात हो रही थी अशिया की महंगाई, दिन ब दिन बढ़ती हुई कीमतें आम आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। जो आज के दिन जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर रिक्शा जो यूनियन है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनके साथ जो बाइकर्स हैं जो प्राइवेट कंपनी की बाइक्स चलाते हैं वो भी हैं, आम आवाम भी है।
यकजान होकर यकजुबान होकर वो एक नारा महंगाई के ख़िलाफ़ बुलंद कर रहे हैं कि इस महंगाई को अगर कंट्रोल न किया तो इस वक्त हम आधे बर्बाद हो चुके हैं, मज़ीद आधे से ज़्यादा जो है ना वो तबाही हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तालीम के पैसे नहीं हैं, जो सेहत की जो अपने मसाइल हैं उनके लिए उनके पास बीमारी को टैकल करने के लिए, इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं हैं। तो आने वाले वक्तों में उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल रोड पर ही आ चुके हैं। तो अगर हुक्मरानों ने आज हमारा ना सोचा तो मज़ीद जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए गंभीर से गंभीर होता चला जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं गवर्नर हाउस के सामने। यहाँ पर रिक्शा यूनियन जो अवामी रिक्शा यूनियन है उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से बात करें। सिट इन प्रोटेस्ट है, लोग दूर दूर से आए हैं, पूरे लाहौर से आकर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जो महंगाई है अशद जो महंगाई है हद से ज़्यादा, जो कि आम बंदे की पहुंच से जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं वो बाहर हो चुकी हैं, लोग आकर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अहमद। क्या करते हैं? बाइक चलाता हूँ। सर क्या बात है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप इधर आके काफ़ी आपको वक्त हो चुका है और यहाँ पर आके आप बैठे हैं, काम शाम कोई नहीं? आज कोई काम नहीं किया, सुबह से हम ये इनके साथ ही मिले हुए हैं महंगाई के ख़िलाफ़। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इंतहा महंगाई है कि मतलब कोई चीज़ ले नहीं पा सकते हम। सुबह से निकले हुए हैं, हमारे साथ को 2-3 हज़ार रिक्शा है, मतलब पूरे लाहौर की यूनियन के जो सदर हैं वो हमारे साथ हैं। सारे लाहौर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम इधर इकट्ठे हुए हैं गवर्नर हाउस में। तो अब कितने यहाँ पे आपके कितने बाइकर्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं? क्या पूरे लाहौर से आए हैं? हाँ जी, पूरे लाहौर से बाइकर हैं। कम से कम इधर को 5 से 7 हज़ार बाइक वाले हैं। रिक्शा ड्राइवर जो है वो 10 हज़ार से ज़्यादा होगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मुतालबा है? आखिर आपकी वजह से आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। आपके जो सवारियाँ हैं, जब वो जिन्होंने जाना है, आखिर सफ़र तो करना है, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। ना रोड्स पे बाइक्स होंगी, ना अगर ये चिंची रिक्शा वाले होंगे, ना दूसरे ऑटो रिक्शा वाले होंगे, तो आवाम के लिए भी आवाम मुतासर होगी। तो क्या मुतालबा क्या है, कैसे इस मसले को हल किया जा सकता है? मुतालबा हमारे जो हैं ये सीनियर हैं, ये बताते हैं आपको। सदर साहब, इनसे बात जी इनसे बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। महंगाई कम की जाए, पेट्रोल कम किया जाए, आवाम को सर रिलीफ दिया जाए। ये देखें मेरे साथ के सर ये बाइकर हैं, मेरे लड़के हैं ये 2, ठीक है। इनमें सर हमारे सर 1000 रुपया हम डेली का 1200 रुपया सर डेली का सर एक आदमी पकड़ता है। अब मुझे वो बताएं 1000-1200 रुपये में घर कैसे चलेगा, मुझे ये बताएं। पेट्रोल 272 रुपये लीटर है। हम सवारी से अगर पैसेंजर से हम किराया एक्स्ट्रा मांगते हैं तो वो कैसे कहते हैं कि हम आपको कहाँ से किराया दें, जो हमारा बनता है वो आप लें हमारे से। हम पेट्रोल जी पेट्रोल इस कदर महंगा है कि आपकी भी अफोर्ड से बाहर है और सवारी की अफोर्ड से तो वो भी बाहर हो गया हुआ है। इस वक्त काम दोनों तरह से कह रही, इस वक्त ना काम ख़राब हुआ हुआ है। ये भाईजान तो 1000-1200 रुपये की बात कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ जिस आदमी की 50,000 रुपया सैलरी है ना, उसका मुझे आप बजट निकाल कर दिखाएं कि 50,000 जो कमाता है वो 50,000 में अपना बजट कैसे कवर करता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो वक्त जा रहा है, इन लोगों ने महंगाई की है, हमें भी कोई बेनिफिट देना। हम मज़दूर हैं, हम 1000-1200 की दिहाड़ी लगाते हैं, 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो गैस है। क्या इन लोगों ने जब महंगाई मार्च किया था तो इनको हम लोग याद नहीं आए थे? आज ये लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठकर, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठकर अपनी मनपसंदी की वजारतें लेकर अपने मनपसंदी लोगों को नवाज रहे हैं। इतने इनको टैक्स जा रहे हैं, इतनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, ये हमारी जेब से। ये पेट्रोल फ्री का, इनकी बिजली फ्री है। क्यों? ये इन्होंने क्या कारनामा ऐसा किया है जो इनकी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इनकी जो रिटायर होते हैं वो 25-25 लाख रुपया पेंशनें ले रहे हैं? मुझे ये बताएं कौन सा इन्होंने कारनामा ऐसा किया है? जितना गवर्नमेंट अमला है वो ये कर रहा है जी इसका 1000 यूनिट फ्री है, इसका जी 1000 पेट्रोल लीटर जो पेट्रोल है ये फ्री है। यार हमारी जेब से निकाल रहे हैं ये लोग। क्यों? हमें बेनिफिट क्यों नहीं देते? हमें सब्सिडी क्यों नहीं देते? हम तो 50 रुपये किलो आटा खरीदते थे, अब हमें वो 150 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। अच्छा सर बताइएगा कि आपका क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मुतालबा ये है घी सस्ता करें, आटा सस्ता करें, वरना हम लोग गवर्नर हाउस के सामने अपने रिक्शे भी जलाएंगे
और हो सकता है हम गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दें। ये हमारा लाया। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मुतालबा क्या है जी आप? सर हमारा मुतालबा यही है महंगाई के ख़िलाफ़, और दूसरा जो हम टैक्सेस दे रहे हैं, हमारे ये जो रोज़ चलान करते जा रहे हैं, ये चलान हमारे कहाँ जा रहे हैं हमें तो बताएं। जब ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ट्रैफिक वार्डन जो है वो एक साइड पे खड़ा होकर चलान कर रहा होता है, ट्रैफिक बेशक ब्लॉक हो जाए, कोई उसे कोई परवाह नहीं होती। मेरा यही मुतालबा होता है कि भैया आप अपनी ट्रैफिक क्लियर करें, हम अगर अपनी गलती करके जा भी रहे हैं तो आप हमारे हस्बे मकबूल को चलान फाइन करें, हम जाएं। ये हमारा चलान भी हमें कब हमें रिसीव हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक रेडी बान मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? शुएब। जी, कैसा काम चल रहा है? काम वाम के पास पैसे ही नहीं है कि वो मेरा सामान खरीद सके। अच्छा, गरीब हुई पड़ी है, मैं घर क्या लेके जाऊँ, कोई चीज़ बिकती नहीं है। पहले काम सही था कुछ साल पहले? हाँ, पहले सही था, से साल 1.5 साल पहले। ये 1.5-2 साल में इतनी महंगाई हो गई है कि वाम कहती है ये क्या खाना है, कुछ घर के सामान ही ले चलो। लोगों ने अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें भी जो है होल्ड कर लिया है, उन्हें भी घोट दिया है उनका गला कि हम वही पैसे जो हैं वो आटे में लगा देंगे, चीनी खरीद लेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल। कितने की लोग खरीद लेते हैं आपसे कोई भी चीज़? या आपके पास ये सोइयाँ हैं या दाल है, कितने की खरीद लेते हैं हम? ये 10 है, 20 रुपए की है, 30-40, बस इतने। बस इतने में कैसे गुजारा हो जाता है फिर आप? बस ऐसे ही मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हो रहा है। बहुत मुश्किल से। बहुत शुक्रिया आपका जी। गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप इधर अवाम का एक जमे गफीर लेकर आ गए, अवाम का एक रेला लेकर आ गए हैं? क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस न्यूज़ आज मेहनतकश मजदूर, किसान, नौजवान, तालिब इल्मों की आवाज़ बना है। आज मुझे महसूस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक अमीर तबका और एक गरीब तबका। ठीक है जी। आज देखा मजदूरों का कितना बड़ा रेला, जम्मे गफीर। ठीक है जी। गुजारिश ये है कि मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा महंगाई के खिलाफ तूफान जो हमने खड़ा किया हुआ है, ये किस लिए? इसके खिलाफ हम निकले हैं। मैं निकला हूँ मजदूर की आवाज़ बनकर, मैं निकला हूँ मजबूर की आवाज़ बनकर, मैं गरीबों के लिए निकला हूँ, मैं मेहनत कशों के लिए निकला हूँ, मैं अपने मुल्क में इंसाफ चाहता हूँ। मैं इस दिवालिया मुल्क में रहता हूँ जहाँ मुझे 272 का पेट्रोल मिलता है, जहाँ मुझे कानून नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, मुझे चोरियाँ मिलती हैं, मुझे डाके मिलते हैं। मैं इन सब चीज़ों के खात्मे के लिए आज मेहनत कशों के साथ निकला हूँ और इंशाल्लाह भरपूर ऐलान किया है कि 1 हफ्ते के बाद रक्षा जलाओ तहरीक का ऐलान करेंगे। क्या वज़ीर आला हाउस, क्या वज़ीर आज़म हाउस, क्या गवर्नर हाउस, तमाम के आगे रिक्शे जलाएंगे और उसके बाद शहर लाहौर का पहिया जाम करने की कॉल देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, महंगाई कम करो, इंसाफ दो, बिजली सस्ती करो, दवाइयाँ सस्ती करो, इलाज सस्ता करो, गैस सस्ती दो, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी करो, आटा सस्ता दो। मेरे मुल्क का गरीब दिवालिया होने के बाद वो बेबस है अपनी माँ के इलाज के लिए, वो बेबस है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। उसके रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये गरीब है, ये दिवालिया मुल्क में रहने वाला पाकिस्तानी है। क्या मैं उसी पाकिस्तान में रहता हूँ जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया था? मैं मेहनत कश का बेटा हूँ, मैं 5 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला था। मुझे पता है, मैं कैसे मान जाऊँ कि एसी के अंदर रहने वाला तपस के अंदर काम करने वाले गरीब का दर्द समझता होगा? मैं कैसे मान जाऊँ हीट के अंदर रहने वाला सर्दी के दौर में फुटपाथ के ऊपर अपना बेचकर अपनी रोजी कमाता होगा? हम हौसला नहीं आ रहे, हम मजदूर ही पाकिस्तान को दोबारा पांव पे खड़ा करेंगे। मैंने मुतालबा किया है, पाकिस्तान को बचाओ, पाकिस्तान की आवाम को बचाओ, पाकिस्तान के एटम बम को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ, बस पाकिस्तान को बचाओ। गौरी साहब, इस हबस के दौर में कि गरीब का दम घुट रहा है, इस महंगाई के दौर में आप उस रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हैं, पल पल मरते उस गरीब को देखते हैं जो कि आपके ख्यालात से, आपके जज्बात से उसकी अक्कासी हो रही है। ये किस कदर पिसा हुआ तबका है जिसको आज आप लेकर आए हैं, और क्या आपको लगता है कि इनके जो मुतालबात जो आप कर रहे हैं उस पर वो हुकूमत सोचेगी और उस पर अमल भी होगा? गरीब का चूल्हा जलेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब को इलाज मुआवजा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दिवालिया हो चुके हैं ना।
मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मुझे इलाज मिलेगा नहीं, खरीदना पड़ेगा। मेरे मुल्क में तालीम है नहीं, मिलती नहीं है, बिकती है। मैं उस मुल्क में रहता हूँ। मेरे सरकारी स्कूलों में जागीरदारों की भैंसें बंधी हुई हैं। मैं उस मुल्क में रहता हूँ। मेरे मुल्क में रात को चोरियां और डाके हैं। हमसायों के घरों में दीवारें फलांकर जाने वाले डकैत हैं। मैं उस मुल्क में रहता हूँ। मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे मरियम नवाज कहती है कि पेट्रोल महंगा हो तो नवाज शरीफ साहब को आंसू आते हैं। और खुदा का नाम लो, अब तो गरीब अवाम का खून के आंसू। अब नवाज शरीफ साहब को पता नहीं चला? या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है, इस पाकिस्तान की अवाम को बचा। हम तेरे से मदद के तलबगार हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तेरे ये दर पर आए हैं। इमरान खान साहब, ये आपके लिए पैगाम है, छोड़ दें ना। अब अनाहा का मसला नहीं है। अब जितने भी आपके ज़मान पारे के बाहर आते हैं ना, वो टिकटों के लिए आते हैं, वो टिकटों के लिए आते हैं। उन्हें क्या महंगाई के लिए बाहर निकले, गरीब की आवाज़ बनने के लिए निकले, मजदूर की आवाज़ बनने के लिए निकले, महंगाई के लिए निकले। आप खुदारा निकले महंगाई के लिए। खान साहब, या तो धड़न तख्ता कर दें, नहीं तो आप भी खामोश हो जाएं और खुदारा हुक्मरानों हमारी जान छोड़ दो। बड़े पाकिस्तान के अंदर काबिल लोग हैं, इंजीनियर, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड सियासतदान, नौजवान है। मेरे मुल्क में कमी है। किसी पार्टी के साथ नहीं है हम, बिल्कुल अपनी पब्लिक, गरीब पब्लिक के साथ है और महंगाई के खिलाफ है। हम लोगों की रोटी नहीं पक रही, हम लोगों के बच्चे नहीं स्कूल में जा रहे, हम कहाँ से ये फीसें भरें, कहाँ से रोटी खाएं, कहाँ से आटा लें, कहाँ से घी लें। हमारे आटा और घी नहीं पूरा हो रहा। हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। हमें कोई भी हुक्मरान हो, हमें सिर्फ गरीब अवाम के हकूक दे पूरे, बस। और किसी से कोई मतलब नहीं है। बुराई मेहरबानी, हम सुबह से बगैर नाश्ते के मैं निकला हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के गरीब आम के लिए। जी बिल्कुल। और पेट्रोल की कीमत है वो 272 रुपये हो गई है। क्या सवारी के जब कीमत बढ़ाते हैं किसी जगह जाने के लिए तो क्या वो कबूल कर लेती है उस कीमत को, वो बढ़े हुए जो पैसे? असल में बात यही है कि जो हमारी सवारी है ना वो भी गरीब है। हमारी सवारी जो अमीर हो ना, तो वो उनके पास तो गाड़ी है, उसके पास हमारा किराया देने के लिए सख्त नहीं है। वो अपनी जगह पे सच्चे हैं, हम अपनी जगह पे सच्चे हैं। हम खराजात कैसे पूरे करें, ये मामला है। ठीक, ये बात इनकी दुरुस्त है। ये बाइकर्स हैं जो कि किसी भी जो प्राइवेट कंपनी की ये बाइक चलाते हैं। इनका कहना ये है कि हमारे साथ जो एक पैसेंजर बैठता है वो सारी गाड़ियों को, रिक्शों को, सबको छोड़ के हमारे साथ इसलिए बैठता है कि हमारी कीमतें मुनासिब हैं। जब वो 272 रुपये फी लीटर के हिसाब से जब उससे किराया चार्ज होगा, लोगों के पास तो वैसे ही पैसे नहीं हैं, वो कैसे आएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, कैसे चल रहे हैं हालात, क्या मामला? हालात ये चल रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जितने पैसे की गैस खरीदते हैं ना, शाम को जब हिसाब करते हैं कि हमारी बचत कितनी हुई है तो हमारा 0 बैलेंस आता है। जब घर को जाते हैं तो शर्म आते हैं। ये अपने जायदादें क्यों नहीं बेचते, ये अपने असासे क्यों नहीं बेच के गरीब के ये कर्जे उतारते, जिसकी वजह से गरीब गुर्बत में छुपा हुआ है, धंसा हुआ है। अब तक ये हमारे इन्होंने मेरिट तालीम का इतना रखा है, गरीब आदमी का बच्चा पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता, गरीब आदमी का बच्चा फौज में भर्ती नहीं हो सकता, उसका मेरिट तालीम ऊपर रख दिया है ताकि अमीरों के बच्चे पढ़ें और वही नौकरियां करें। हमारे बच्चे जो हैं वही रेडी ठेला या रिक्शा चलाएं। ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है। ये मेरिट कम करें, एक तो नौकरियों का मेरिट कम करें, हमारे बच्चे भी बापटा में जाएं, हमारे बच्चे भी किसी नौकरी पे चले बच्चे। और दूसरे नंबर पे ये अपनी जायदादें बेच के कर सकते हैं, कर्जे दे सकते हैं। इनका एक बंगला, एक सारे जने जरदारी बेचे, नवाज शरीफ बेचे, दूसरा बेचे, इमरान खान बेचे, जितने जुत के हैं एक बंगला बेचे, सारे मुल्क के कर्जे उतर सकते हैं। ये हमारी खिदमत करने आए हैं ना, इन्होंने खिदमत का क्या वादा किया, खिदमत का। ये खिदमत नहीं कर रहे। हम खा नहीं सकते, हम पी नहीं सकते। यकीन करो, मैं आपको क्या बताऊं, जितना ये हम है ना, यहाँ दो मुल्क में है इस वक्त। दो मुल्क में दो जो कौमें हैं वो मौजों में है, एक जो ऊपर लेवल पे है, एक जो मांगने वाली है। हम तीसरी कौम किधर जाएं जो मेहनत करके खाने वाले हैं। मांगने वाले का मांग के गुजारा हो जाता है, तो छीनने वाले का छीन के गुजारा हो जाता है। हमारा कल को हमारे बच्चे अगर कल सड़कों पे निकल आए तो इन्होंने सजाएं देनी है कि इसको सजा दे दो, इसने ये किया, उसने वो किया। क्या करेंगे वो, जिनको खाने को नहीं मिलेगा?
पीने के नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? वो दहशतगर्दी करेंगे, वो डकैती करेंगे, चोरी करेंगे। मेहरबानी करके बहुत शुक्रिया। ये भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये V8 में फिरने वाले, लैंड क्रूजर में फिरने वाले, जब इनका ड्राइवर इनके बच्चे स्कूल छोड़ने जाता है, आया कि कभी इनको शर्म आनी चाहिए। इनके उन्होंने उस ड्राइवर से पूछा है कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने जाता है, आपकी कितनी सैलरी है, आपका गुजारा हो भी रहा है कि नहीं। हम 1000-1200 रुपये कमाने वाले जब रात को 320 रुपये के LPG हम डलवाते हैं तो सारे पैसे उनको देते हैं। शर्म के मारे हम घर अपने दाखिल नहीं हो सकते कि बच्चे हमसे 10 रुपये या 20 रुपये मांगे, हम कहाँ से देंगे। आटा वो हमारी पहुँच से दूर है, जो चीनी है वो हमारी पहुँच से दूर है, घर के बिजली के बिल, किराए। गरीब को अगर मारना है तो एक ही दफ़ा धमाका कर दे, बम गिरा दे हम पर, हम वैसे ही मर जाते हैं। ये बार बार गुड़ गुड़ के मरने से अच्छा है कि एक दफ़ा हमें मार दो। क्योंकि ये V8 लैंड क्रूजर में फिरने वाले लोग, इनको क्या पता है चीनी का क्या रेट है। कभी ये सब्जी वाले के पास खड़े नहीं हुए कि सब्जी का क्या रेट है, कभी दाल। इनको तो तैयार राशन मिलता है, इनका पेट्रोल फ्री, इनके रिहाइश फ्री, इनके बजट, हर चीज़ इनका ये हम दे रहे हैं। ये हम दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, हम कमा के दे रहे हैं इनको। अपने बच्चे भूखे मारे और इनको कमा के दे रहे हैं। लिहाजा खुदा का खौफ करें, कुछ गरीब अवाम का सोचे। ना इलाज मिलता है गरीब आदमी को, ना जो ना तो रोटी ना दवाइयाँ हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, सरकारी हॉस्पिटल वाले पर्ची दे देते हैं कि जाकर मेडिसिन ले आओ। सरकारी हॉस्पिटल में जाने का फ़ायदा क्या जब हमने मेडिसिन ही बाहर से खरीदनी है। जब बाहर जाते हैं तो जहाँ पर इनक माफिया का जहाँ पर परसेंटेज है उसी मेडिकल स्टोर से दवाई मिलनी है, अदरवाइज किसी और मेडिकल स्टोर से दवाई मिलनी ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टोल है। जब महंगाई होती है तो करप्शन आम हो जाती है, और करप्शन ख़त्म कहाँ से होगी जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। इनसे ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने मुल्क को बेच दिया हुआ है, इन्होंने मिल्क IMF के हवाले कर दिया हुआ है। नाज़रीन, इस एहतजाज में मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपने गले में रोटियां लटका रखी हैं। क्या मुतालबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मेरा मोहम्मद शहजाद है। शहजाद साहब क्या करते हैं? जी मैं रिक्शा चलाता हूँ और गरीब इंसान हूँ, मजदूर शख्स बंदा हूँ। क्या वजह है गले में आपने ये रोटियां लटका ली हैं? क्या मुतालबा है जो लेकर इधर आए? सर हमारा मुतालबा यही है कि हम अपने बच्चों के लिए निकले हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए निकले हैं कि बच्चे अच्छी तरह रोटी खा सकें, उनकी तालीम अच्छी हो जाए, उनका घर का निज़ाम अच्छा चल जाए। हम हर बहन भाई के लिए निकले हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम अपने बच्चों के निकले, अपने बहन भाई के निकले, हम पूरे पाकिस्तान के निकले हैं कि इस टाइम सारा पाकिस्तान ही पिस रहा है। ये नहीं कि हम पिस रहे हैं, आप पिस रहे हैं, वो भाई पिस रहे हैं, कोई भी पिस रहा है। इस टाइम पूरा पाकिस्तान पिस रहा है, समझ गया। ऐसी चक्की है जिसमें हाथ आ जाए तो कोई चीज़ नहीं बचनी। हम और कुछ नहीं कहना चाहते। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है, हमारे बच्चों की फीसें महंगी हैं। हम कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, ये हमें देने वाले लोग नहीं हैं। ये वो रोटी है, रिज़्क़े खुदा है, जिसके लिए सारा दिन हम और आप मेहनत करते हैं। क्या ये अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है? ये हमारे से बहुत दूर हो चुकी है। हम 3 वक्त खाते से अब मुश्किल पहुंच में है। फिर अगर अवाम ये बड़े लोगों की, हुक्मरानों की है जो वो खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। सिर्फ हमारे बच्चों को ये नहीं खिला सकते, हमारे बच्चों को खाने नहीं देते। हमारे बच्चों से ये छीन रहे हैं, छीन सकते हैं और खिला नहीं सकते। हम ये मुतालबा क्या है? हमारा यही मुतालबा है कि हमारे ऊपर कोई रहम करें, कोई महंगाई को थोड़ा नीचे ले आए कि हम अपने बच्चों का रिज़्क जो है बड़े तरीके से कमा सकें और उनको खिला सकें। पेट्रोल इतना महंगा है कि हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, होने वाला है, और गैस 300 रुपये से ऊपर चली गई है। आटा देख लें कि 150 रुपये 160 रुपये किलो है। हम क्या खिलाएं बच्चों को? एक टाइम कैसे खिलाएं? हम 3 टाइम वाली तो बात ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से बस 1 टाइम या 2 टाइम, बड़ी वो भी अल्लाह ताला की मेहरबानी के वो खिला सकता है। ये छीनने वाले लोग हैं, ये कोई हमें देने वाले लोग नहीं है। ये हमारे मुंह से, हमारे बच्चों के मुंह से, पूरे मुल्क के, ये नहीं कि हमारे पूरे मुल्क के बच्चों से ये छीन सकते हैं और छीन रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया जी आपका, अपने गुफ्तगू की थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये लोग अपने काम कारोबार छोड़कर इस महंगाई के आलम में यहाँ पर निकले हैं। सारा दिन इन्होंने एहतजाज में लगाया है। एक यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि जो बाइकर्स लाहौर की सड़कों पर सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, जब वो इधर आकर बैठ जाएंगे, जब जो रिक्शा ड्राइवर हैं जो कि सवारियों को, शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में या दूसरी खुशी गमी के मौका पर उन्हें आसानी मुहैया करते हैं, वो एहतजाज में आकर बैठ जाएंगे तो फिर उन लोगों
लोगों को सर्विस कौन देगा? अगर ये एक सोचने का लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग अगर एहतजाज में लग जाएंगे तो उन लोगों को सर्विस कौन देगा? हुकूमत को सोचना होगा कि ऐसे एहतजाज से काम रुक जाएंगे, आम आवाम के लिए परेशानी पैदा होगी। तो इनके जो मुतालबात हैं यकीनन उनको देखना चाहिए कि महंगाई का जो अफरियत है उसको नकेल डालनी होगी, पेट्रोल को सस्ता करना होगा। जो गैस है ये अवामी मुतालबा है, गैस, पेट्रोल, आटा, चीनी, दालें, चिकन, ये सारी चीज़ें सस्ती करनी होंगी, फिर ही ये लोग आम आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सकेंगे। यहाँ से अपने मेज़बान को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो।